दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस समय लखनऊ में मौजूद है। करणी सेना को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है, लेकिन क्यों करणी सेना को क्यों चर्चा हो रही है? लगातार हत्या बलात्कार के केस लखनऊ में हो या फिर कहीं पर भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चर्चा करणी सेना और लालजी सुमन, बाबर, औरंगजेब और राणा सांगा पर हो रही है। लेकिन करणी सेना के बीच में इसी में एक सदस्य ने बयान दिया, लालजी सुमन को गोली मारने वाले को 25 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। अब मानने वाले को जब 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, कैसे देखते हैं करणी सेना का जो ये बयान है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, लगभग 5 बार सांसद और 2 बार से राज्यसभा सांसद और कई बार के विधायक रहे प्रोफेसर रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा के अंदर उन्होंने इतिहास के पन्ने को पलटा और उन्होंने वर्णित शब्दों को उन्होंने उल्लेख किया राज्यसभा के अंदर। अगर उन्होंने राणा सांगा जी के बारे में बात कहा तो बहुत बड़ा उच्च सदन है राज्यसभा। मैं मांग करता हूं कि सभापति जी उसकी जांच करा ले भाषण की, और जो इतिहास लिखा है, इतिहासविदों ने जो लिखा है इतिहास को, उसको पढ़वा लें। यदि गलती करते हैं तो मैं नहीं किसी महापुरुष के बारे में कहता हूँ कि उसके बारे में गलत टिप्पणी की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरह से करणी सेना नाम का तुच्छ संगठन जो है भारत का माहौल बिगाड़ने को कहाँ कह रहे हैं 25 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं। सुनिए, जो ये संगठन है एक सभ्य समाज, क्षत्रिय समाज, जो सभ्य समाज है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं करणी सेना के बारे में पूछना चाहता हूं, जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई थी और इसी लखनऊ में ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो गई इसी लखनऊ के अंदर, तब ये करणी सेना के लोग कहाँ थे? कहीं चले गए थे हिंद महासागर में डुबकी लगा के मर गए थे क्या, या कहीं और चले गए, किसी देश में बगल में चाइना चले गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, करणी सेना के लोग बड़े बहादुर थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी, देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके साथ गद्दारी करने वाले कौन लोग थे? मैं पूछना चाहता हूं करणी सेना के संगठन के लोगों से, आप बताओ न कि आपका बगल का झांसी, आपका ग्वालियर, यही गुना का राजा माधवराव सिंधिया खानदान के लोग ने गद्दारी किया था? नहीं, हमारा देश 90 साल के पहले देश आज़ाद हो गया होता। आज ये औरंगजेब और ये सब लोग कहीं अता पता नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी में जब लोग अपना अधिकार मांगते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, नौकरी मांगते हैं, महंगाई की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तब कहीं कोई औरंगजेब की बात आ जाएगी, तो कहीं महाराणा सांगा की बात आ जाएगी। अगर मान लीजिए उन्होंने इतिहास पढ़ करके पन्ने को पलटा है और कहा है, तो वहाँ सभापति महोदय को उसकी जांच करा लेनी चाहिए भाषण को, और किताब में जहाँ लिखा गया है उसको पढ़वा लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम ही नहीं कहते हैं, लेकिन ये बड़े बहादुर हैं, इनको लगा दीजिए चीन के बॉर्डर में, हटा दीजिए हमारी सेना। जो हमारे देश के लोग प्राणों की आहुति दे करके रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की सीमाओं को, करणी सेना के लोगों को लगा दीजिए, क्योंकि इनके पास तारा है, तलवार है, भाला है, कट्टा है, कारतूस है, लड़ाई लड़ें, अभी पता चल जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जब से मुगलिया सल्तनत नहीं आया था उसके पहले आप बताइए ना, 7वीं शताब्दी के पहले ये जो बौद्धिस्ट हुआ हमारा हिंदुस्तान से लेकर बर्मा, चीन और आपका भूटान, नेपाल और उसका श्रीलंका, बर्मा सब हुआ है जो 8, 10, 12 देश से, तब ये हिंदू सनातन कहाँ के तो लोग थे? क्यों प्रचार नहीं हुआ? आज मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर देता है, कोई बात कर देता है कि मान लीजिए बाबर की बात कर देता है, तो लगता है हिंदुस्तान में समाजवादी नेता कर। सुनिए, बात आ जाती है तो ये होता है कि भारत में बम ब्लास्ट हो गया, देश टूट गया। लेकिन उसके पहले बौद्धिस्ट कैसे फैले? ये सनातन इतना बढ़िया था तो बौद्धिस्ट कैसे फैल गया? क्यों विस्तार हो गया 10-12 देशों में? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो सनातन के लोग जो फर्जी बोलते हैं, ये जिम्मेदार हैं। दलित के बच्चों को, दलित के लोगों को आप मंदिर में नहीं जाने दोगे, कुएं पर पानी लेने नहीं जाने दोगे, उसको पूजा करने नहीं दोगे, उसके जाति के लोगों को पुजारी नहीं रखोगे, तुम्हारा सनातन कैसे बढ़ेगा? सनातन को रोकने वाले तुम खुद हो, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम इसको पूजा पाठ नहीं करने दोगे और इसको इतना वह हडंबर फैला दोगे, वो बेचारा पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। अगर उसके घर का पैसा लेना होगा, पंडित जी दान ले लेंगे, लेकिन छुआ पानी पंडित जी नहीं पिएंगे। ये कहाँ की संस्कृति है? ये कैसे डेवलप होगा? हमारा सनातन कैसे बढ़ेगा? और क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, हमने तो पहले ही कहा कि समाजवादियों के मुंह में बवासीर हो गई है। तो ये जब भी मुंह खोलते हैं तो बकवास करते हैं। ठीक है, इनका अध्यक्ष अगर रामजी लाल सुमन ने कुछ बोल दिया है, समझाना चाहिए था कि बेटा काहे पार्टी की मट्टी पली करने में
5 चुनाव लगातार हारे हैं, 2 बार विधानसभा हार गए हैं, केवल 100 सीट पे सिमट गए थे। ठीक है, तो अगर 2-4-5% जो क्षत्रियों का भी वोट मिल जाता है, देखो ये राजनीति सेंटिमेंट की है। ठीक है, और किसी का सेंटिमेंट से आप खेलोगे। चलो उस समय राजा थे, आपस में लड़ते वो तो कह रहे कि हम माफी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मांगोगे तो ये समझो समाजवादी पार्टी का इतना सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। कुछ ब्राह्मण भी जो प्रबुद्ध थे या इनको वोट कर देते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय समाज, पढ़ा लिखा समाज, उसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, फलाना है, ढिमाका है, हर आदमी राणा सांगा को मानते हैं। जो मानते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि यार ये कैसे तुच्छ लोग हैं, मतलब कैसी तुच्छ इनकी जबान है कि ये राणा सांगा के ऊपर बोल सकते हैं, कल ये रानी लक्ष्मीबाई पे भी कुछ बोलेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद पे भी बोलेंगे, ये भगत सिंह पे भी बोलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल पे भी बोलेंगे, अशफाक उल्लाह खां पे भी बोलेंगे, ये किसी को भी गद्दार कह सकते हैं। क्योंकि अब क्या कह रहे हैं, अरे वो दलित नेता है। अरे यार तुम सांसद हो, इतने दिन से वो कर रहे हो, अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए। संसद में बैठे हो, क्या बोल रहे हो, ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी उसका इनको ज्ञान नहीं। ठीक है, अरे अभी भी माफ़ी मांग लो, समाजवादी पार्टी को बचाना चाहते हो। देखो माफ़ी मांगने को तो मना कर दिए हैं, नहीं मांगेंगे तो ये समझो समाजवादी पार्टी अब एक तो वो नमाजवादी पार्टी है। हाँ। एक इनका विधायक जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो ऐसे करके अब अगल बगल देख रहा है कि कितना झुक रहे हैं, फिर इतना झुक रहे हैं, फिर इतना झुक रहे हैं। अबे क्या औकात हो गई है। ठीक है, मुस्लिम वोट के लिए इतना तो मत गिर जाओ कि साथ में नमाज पढ़ने चले जाते हो। हाँ। अरे क्या इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। अरे हिंदू हो, खत्री हो, ठीक है, लेकिन इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस का फिर भी मैंने देखा कि कोई भी आदमी नमाज पढ़ने तो नहीं गया है। ठीक है, साथ में झूठी पत्तल चाटने चले जाते हैं, कांग्रेसी भी चले जाते हैं, ठीक है, समाजवादी भी चले जाते हैं, और सब चले जाते हैं, ओपी टोपी लगा के चले जाते हैं, झूठी पत्तल चाटते हैं। तो धमकी देंगे खुलेआम मारने की? नहीं, मतलब महाकुंभ से समस्या थी, राम मंदिर से समस्या है, मतलब इनका छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन झूठी पत्तल चाटने के लिए पहुंच जाएंगे। ये ऐसे ये समाजवादी नहीं है, इनको अपना नाम चेंज करके नमाजवादी रख लेना चाहिए। मतलब ऐसे इतना झुके और झुक नहीं पा रहे थे, ऐसे झुक जाते। अरे यार इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये समाजवादी पार्टी का ऐसा कुकृत्य है। सुनिए पहले सवाल तो 1 मिनट सुनिए। एक तरफ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हत्या बलात्कार हो रही, और राजनीति राणा सांगा और बाबर पर क्यों हो रहा है? नहीं, देखो जब उंगली करोगे, हाँ। भाजपा के किसी आदमी ने उंगली नहीं करी, हाँ। तुम संसद में उंगली करोगे कि राणा सांगा, हाँ। तो जवाब तो मिलेगा। ठीक, एक साहब इनके जो सांसद हैं या विधायक हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में उन्होंने वो उनको महान कर दिया औरंगजेब को, तो भी इन्होंने उसी का पक्ष लिया कि हाँ वो महान था। अरे ये सोच नहीं रहे कौन सी बात कहाँ तक पहुँचेगी। पार्टी का सत्यानाश करने पे ये बेशुरे नेता, ये बेशुरे कार्यकर्ता, ठीक है, लगे हुए हैं। ठीक है, और समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी का सत्यानाश ये लोग कर ही देंगे। ठीक है, एक ही विपक्षी पार्टी थी, ऐसा ना हो कि मायावती की तरह जो वो अपना एक नारा लगाती थी, तिलक तराजू अरे और तलवार, इनको मारे जूते 4। अब मुँह पे 4 जूते पड़ रहे हैं, घर में बैठी हुई हैं, सास बहू का खेल खेल रही है। ठीक है, अबे सुन लीजिए, ये सुनिए, इनसे पूछ लीजिए इतिहास। सुनिए, इतिहास इनको पता नहीं है। 89 के पहले ये अगर हो सकते हैं, पता नहीं ब्राह्मण है कि फर्जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदि विद्वान होता है, वो न्याय करता है, वो निष्पक्ष बोलता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे इनके मुँह में बाबा असीर हो गया, क्या हो गया, मैं जानता नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस मायावती जी की बात कर रहे हैं, साथ में 2007 में उन्होंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग से सतीश मिश्रा जी ने सरकार बनवाई है, तब ये अपना पीठ ठोक रहे थे, अपने हाथ पीठा ठोक रहे थे। और उसके पहले 89 में, उसके पहले ये लोग कांग्रेस के साथ थे, तब ये नमाज पढ़ते, टोपी लगाते थे। अब आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी जी के नाम का वोट है,
हमारा देश मोदी जी के साथ चल दिया है और धोखा देते हुए गए हैं। अब आज उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं ना 24 का इतिहास इनको पता नहीं है कि 43 पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश देने वाला है इंडिया गठबंधन को। तब ये कहाँ चले गए थे जब ये कह रहे थे 100 सीट की बात कर रहे हैं ना। इनसे पूछिए, आने वाला समय दूर नहीं होगा जब यहाँ का उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का आदमी पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया, 12 साल में क्या किया। वो सब छोड़िए, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, मानने वाले को 25 लाख इनाम और अखिलेश यादव को आगरा अलीगढ़ ना आने की धमकी। सुनिए, इस बात का, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह विचार करें कि 25 लाख वाले दे करके वो हत्या प्रदेश कराना चाहते हैं, हत्या करवाएंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। और रहा सवाल अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव अलीगढ़ की बात छोड़ दीजिए, जहां करड़ी सेना के लोग कहेंगे वहां जाएंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। किसी की हैसियत नहीं किसी को कोई कहीं रोक दे। सबके समर्थक सब जगह हैं, सबके विचारधारा के लोग मानने वाले सब जगह हैं। इसी देश में जहां हिंदू है वहीं ईसाई भी है, वहीं सिख भी है, वहां पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सब जो जात के लोग मानने वाले। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम तो है ही है। मुस्लिम के ही बदौलत जिंदा है, नहीं तो इनको कौन पूछने वाला होता? कौन है? समाजवादी पार्टी सबकी इज्जत करती है। 12 ब्राह्मणों को मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण को बनाया और 16 ठाकुरों को मंत्री बनाया था। और ठाकुर ब्राह्मण तो हमारे सरकार समाजवादी पार्टी में तो उनका फूले है, बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। चाहे राजा भैया हो चाहे प्रजा भैया हो, सब समाजवादी में सम्मान सबको मिला है, बाकी कोई सम्मान देने वाला नहीं। लेकिन इस समय क्यों गोली मारना, हत्या, बलात्कार लगातार चल रहा है? लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर करणी सेना, सुनिए, और औरंगजेब और राणा सांगा पे क्यों चल रहा है? चैनल यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में कदम कदम पे बलात्कार हो रहे हैं, कदम कदम पर हत्याएं हो रही हैं। यह प्रदेश हत्या प्रदेश है, जंगल राज कायम है और यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। समाजवादी समय में तो बहुत रामराज्य चल रहा था कि समाजवादी गुंडे, ठीक है, मतलब जो प्लाट खाली वो समाजवादी, ठीक है, मतलब माफियागिरी चल रही थी। अब क्या है माफियागिरी? नहीं, बताओ। अब माफिया कहाँ है? सबसे माफिया सब छोड़ के भाग गए, छोड़ कर इसमें आगे बीजेपी में आ गए हैं। ठीक है, हम जो मुझे हाँ, तो गुंडे जितने हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है। अब आए पत्थर चलवाए, ठीक है, फिर बाबा जी का जो लठ है ना, पीछे कुछ और लोग भी हैं। करणी सेना लालजी सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर चुकी है। इस समय जितने गुंडे हैं यूपी में वो सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। एक सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी पूरे यूपी में, ये आप लोग अनुमान लगा लीजिए। सांसद के घर पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे और पुलिस पीछे से आरती उतारती रही, बुलडोजर और वो क्या नाम तलवार लेके पहुंच गए एक सांसद के घर पर। तो आप अनुमान लगाइए कि कानून व्यवस्था जो चल रही है, क्या व्यवस्था होगी पूरे यूपी में, गरीब लोग कैसे जी रहे होंगे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि गोली मारने वाले को 25 लाख रुपए मिलेगा। अरे वो कुछ भी कर सकते, सबको मरवा सकते। सरकार के इशारे पे काम हो। हाँ, बस सरकार पूरा षड्यंत्र है। पूरा सरकार पहले डीएम और कप्तान रणनीति बनाते हैं कि तुमको किस तरह से घटना को अंजाम देना है। हमको तो ये लग रहा है इसी तरह से पूरा तंत्र चल रहा है। इसी तरीके से पूरा तंत्र चल रहा है। लगातार लोगों से हम बात करें, करणी सेना का जो बयान है कि 25 लाख देंगे लालजी सुमन को गोली मारने वाले को, उसी पर लोगों से बात कर रहे हैं। तो लोगों ने अपनी राय दी, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।